हाय एवरीवन, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 यज्ञपुरुषम अध्याय। यज्ञपुरुषम अध्याय में बेसिकली अपनी चर्चा किस पे करने वाले हैं। इसमें अपने पढ़ने वाले रोग और पुरुष की उत्पत्ति में कारण क्या है, उनकी वृद्धि में कारण क्या है, ठीक है, रोगों की वृद्धि में कारण क्या है, और अपने आहार जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब पहले जो है इसमें राशि पुरुष उत्पत्ति व रोगोत्पत्ति विषयक संभाषा परिषद। इससे मतलब ये है कि इसमें अपने जो पुरुष है और जो रोग है उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, इसका कारण क्या है, उसके बारे में थोड़ी संभाषाएं हैं, डिबेट होगी, ठीक है। बेसिकली ये मीटिंग है, जैसे मीटिंग में लोग आते हैं ना और डिस्कशन होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ऋषियों की मीटिंग है। पुनर्वसु आत्रेय इसके हेड है, ठीक है, और साथ में क्या है, महर्षि है, उनके बीच में मीटिंग हो रही है, मतलब संभाषा हो रही है। और उसमें वो मीटिंग का, उस संभाषा का पर्पस बेसिकली क्या है कि पुरुष की उत्पत्ति और रोग की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जानना, ठीक है। अब अपने स्टार्ट करते हैं। संभाषा परिषद का उद्देश्य, प्राचीन काल में जिसने धर्म का प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसे भगवान पुनर्वसु के पास एकत्र हुए महर्षियों के बीच में आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थों का जो यह समुदाय पुरुष है, उसके और रोगों की प्रथम उत्पत्ति के कारणों को निश्चय करने के लिए यह कथा प्रारंभ की गई है। इसमें भगवान पुनर्वसु की तारीफ में बोला है कि प्राचीन काल में जिसने धर्म का प्रत्यक्ष कर लिया है, ठीक है, उनके पास एकत्र हुए, मतलब इकट्ठे हुए जो महर्षि हैं, उनके बीच में आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थों का जो समुदाय पुरुष है। अब पुरुष के लिए बोला है कि पुरुष क्या है, आत्मा। पुरुष से मतलब सिर्फ अपने जो है मेल के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। पुरुष से मतलब स्त्री भी पुरुष में ही आता है, ठीक है। पुरुष से मतलब मनुष्य, ठीक। पुरुष का मतलब अब इसमें क्या बोल रहा है कि इन्होंने आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ जिनका समुदाय है, जो समुदाय है उसे पुरुष कहते हैं। मतलब पुरुष में पता ही है, आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थ, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब उसके से मतलब पुरुष के और रोगों की उत्पत्ति के कारणों को निश्चय करने के लिए जो कथा है उसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब अगला जो कोटेशन है उसमें है काशीपति वामक का प्रस्ताव। जब पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उपस्थित किया गया था तो ऋषियों की सभा में आगे आकर और ऋषियों का अभिवादन करके अर्थवेता काशीपति वामक ने कहा कि क्या जिन कारणों से पुरुष उत्पन्न हुआ है उन्हीं कारणों से पुरुष के रोग भी उत्पन्न होते हैं अथवा नहीं। अब ये क्वेश्चन सुन के ना, कि जिस पे अपनी चर्चा करने वाले हैं कि पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में कारण क्या है, तो ये सब सुन के काशीपति वामक आए। उन्होंने क्या बोला कि जिस कारणों से पुरुष की उत्पत्ति हुई है, क्या उन्हीं कारणों से रोगों की उत्पत्ति हुई है, ये उन्होंने क्वेश्चन रखा। इस प्रकार राजा वामक के प्रश्न उपस्थित करने पर भगवान पुनर्वसु ने ऋषियों को संबोधित करने के लिए कहा कि अपरिमित ज्ञान और विज्ञान से नष्ट हो गए हैं संदेह जिनके। अब ये जो लाइन है ना, वो भगवान पुनर्वसु ने ऋषियों की तारीफ करते हुए कहा है कि संदेह मतलब डाउट, जिनके डाउट जो है वो अपरिमित ज्ञान, मतलब ढेर सारा ज्ञान है जिनके पास, है ना, बहुत सारे ज्ञान और विज्ञान से नष्ट हो गए हो, मतलब खत्म हो गए हो, जिनके संदेह मतलब जिनके डाउट, है ना, ऐसे आप सभी महर्षि गण काशीराज के संदेह को दूर करने में समर्थ है। अब ये भगवान पुनर्वसु कह रहे हैं कि मतलब आप सभी जो महर्षि हो, है ना, आपके पास अपरिमित मतलब असंख्य ज्ञान विज्ञान है, उससे आपके जो भी संदेह हैं वो सारे नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप जो है ना, अब ये जो काशीपति वामक है यानी जो काशीराज है, उनके जो डाउट है उसको दूर करने में समर्थ हो। सीधी सी बात है, पुनर्वसु आत्रेय ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप सब संभाल लो, अब आप सब आंसर करो, इनका जो डाउट है वो अब आप सब दूर करो, ठीक है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मोदगल्या पारीक्षी का पक्ष। अब मोदगल्या पारीक्षी जी क्या कहते हैं वो अपने अभी देखते हैं। इस प्रकार आत्रेय पुनर्वसु के आदेश को सुन के सर्वप्रथम मुदगल गोत्र में उत्पन्न पारीक्षी नामक ऋषि ने राजा के वचन को भली प्रकार विचार कर बोले, पुरुष आत्मज होते हैं और रोग भी आत्मज होते हैं। आत्मा को ही पुरुष और रोग इन दोनों का कारण माना जाता है। आत्मा ही कर्म को करता है, इसलिए उस कर्म के फल को वह स्वयं भोगता है। बिना आत्मा के सुख और दुख की प्रवृत्ति नहीं होती। इसमें परीक्षित जी क्या कहना चाह रहे हैं कि पुरुष आत्मज है, मतलब पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है, आत्मा से होती है। तो इस वजह से रोग भी आत्मज है, मतलब रोग भी जो है उसकी उत्पत्ति भी आत्मा की वजह से ही होती है। ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुष और रोग इन दोनों की उत्पत्ति में कारण आत्मा है, ठीक है। आत्मा ही कर्म करता है, सारे जो काम है वो आत्मा ही करता है, और इस वजह से वो अपने कर्मों का फल भी जो है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो आरोग्य हो,
वो भी जो है अब आत्मा को ही भोगना पड़ता है, ठीक है। बिना आत्मा के पता ये सुख और दुख होते नहीं है, ठीक है, सुख दुख की प्रवृत्ति नहीं होती। अब इस जो पक्ष है उसका खंडन करते हुए शर्लोमा ने बोला है, शर्लोमा का पक्ष है अगला। इस प्रकार परीक्षित के उत्तर को सुन के शर्लोमा ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है। दुख से द्वेष करने वाला आत्मा समय अपने आप को दुख देने वाले रोगों से युक्त करेगा, यह कदापि संभव नहीं है। इसलिए सत्व संज्ञक मन जब रज और तम से युक्त होता है तो वह शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आत्मा ऐसा सब, जैसे सत्व आत्मा होती है ना, मतलब जो सत्व गुण से युक्त होती है वो तो दुख से द्वेष ही करती है ना, मतलब घृणा ही करती है, ठीक है। तो जो आत्मा खुद दुख से द्वेष करती है, जिसे खुद दुख पसंद नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को ही दुख कैसे दे देगी। इसलिए वो बोलना चाह रहे हैं कि इसने मन बोला, बेसिकली वो अपने देखते हैं ना मानसिक जो रोग होते हैं वो रज और तम होते हैं ना, तो उसमें कहना चाह रहे हैं कि जो सत्व संज्ञक मन जो होता है, सत्व अच्छे वाला होता है ना, तो सत्व संज्ञक जो मन होता है उसमें जब रज और तम से वो युक्त हो जाता है ना, तो इस तब जो है वो शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली मन को बोला है कारण रोग और शरीर की उत्पत्ति में। वायोर्विद का पक्ष। इस प्रकार शर्लोमा के वचन को सुनकर वायोर्विद ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है। केवल एक मन न शरीर की उत्पत्ति में कारण है न रोगों की उत्पत्ति में है, तथा शरीर के बिना न शारीरिक रोगों की स्थिति रहेगी और न मन की स्थिति। इसमें अब ये कहना चाह रहा है कि एक मन ना तो शरीर की उत्पत्ति कर सकता है ना रोगों की उत्पत्ति कर सकता है। शरीर के बिना अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग कहाँ पे रहेंगे, मतलब बिना शरीर के, है ना, रोगों की, शारीरिक रोगों की स्थिति नहीं रहेगी, ठीक है। और शरीर के अंदर ही तो मन होता है, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो मन कैसे रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि मन से शरीर की उत्पत्ति हुई है, तो पहले तो शरीर की उत्पत्ति होनी चाहिए ना, फिर ही बाद में उसके अंदर मन रहेगा। तो इस वजह से ये वायुर्वेद जो है वो शर्लोमा के जो वचन है उसका खंडन करके बोल रहे कि मन जो है वो शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण नहीं है, बिकॉज बिना शरीर के मन की स्थिति है ही नहीं। मन कहाँ रहेगा बिना शरीर के, शरीर के अंदर ही तो मन होता है, ठीक है, और ना ही शरीर के बिना रोग रह सकते हैं, ठीक है। अब वायुर्वेद ने क्या माना रोग और शरीर की उत्पत्ति में कारण, इसलिए प्राणी मात्र रस से उत्पन्न हुए हैं और अनेक प्रकार के रोग भी रस के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। जल रस युक्त होता है और वही प्राणियों की और रोगों की उत्पत्ति में कारण है। अब इन्होंने रस बोला है, रस से मतलब कौन सा, इन्होंने आहार रस जो है ना वो मानना है। आहार रस जैसे मान लो, अब जैसे गर्भ स्त्री होती है ना, जो गर्भिणी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, उनके जो आहार वो खाती है उनका पाचन होता है, फिर उससे आहार रस बनता है। वो आहार रस जो होता है वही जो गर्भ होता है उसकी पुष्टि करता है, उसके निर्माण में सहायक होता है। तो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि वो रस जो है ना वो गर्भ जो होता है ना उसके निर्माण में सहायक होता है। उसी वे में कहना चाह रहे हैं कि जो रस होता है उससे ही शरीर की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और रोग भी जो होते हैं वो उसी रस के कारण उत्पन्न होते हैं। एक तो रस से मतलब उन्होंने वो वाला आहार रस लिया, और दूसरा जो है रस से उन्होंने मतलब जल भी लिया, ठीक है। जल रस युक्त होता है और वही प्राणियों की और रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। अब रस से इन्होंने दो चीजें ली, एक आहार रस और एक जल, इन दोनों को प्राणियों की और रोगों की उत्पत्ति में कारण माना है। हिरण्याक्ष का पक्ष। इस प्रकार वायुर्वेद के वचन को सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा रस से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं माना जाता, और मन अतीन्द्रिय है, उसकी उत्पत्ति भी रस से नहीं हो सकती। अब वायुर्वेद ने क्या बोला था आप लोगों को पता ही है। वायुर्वेद ने कहा था कि पुरुष जो है वो रस से उत्पन्न हुआ है। सिंपल सी बात, अगर पुरुष रस से उत्पन्न हुआ है तो आत्मा और मन भी वायुर्वेद के अकॉर्डिंग रस से उत्पन्न हुए हैं। बट हिरण्याक्ष ने इसका खंडन करते हुए बोला कि आत्मा जो है रस से उत्पन्न नहीं होती और मन अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय से मतलब ये है कि मन जो है वो बहुत सारी जो इंद्रिय है उसके, मतलब 5 जो अपनी इंद्रियां है ना, उनकी जो अर्थ है उनका ग्रहण कर सकता है, ठीक है। बट अगर वो रस से उत्पन्न हुआ तो सिर्फ रस का ही जो है ग्रहण करना चाहिए उसको, है ना, उसके ही अर्थ का जो है वो ग्रहण करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, इसलिए मन जो है वो अतीन्द्रिय है, वो सभी की इंद्रियां जो है उनका ग्रहण कर सकता है, उनके अर्थों का ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो है मन की उत्पत्ति जो है वो रस से नहीं हुई है। यदि रस से रोगों की उत्पत्ति मानी जाए तो भी कहना उचित नहीं है। पहले तो उसने उस चीज़ का खंडन कर दिया कि पुरुष की उत्पत्ति रस से नहीं हुआ, वो समझा दिया उसने कि आत्मा और मन जो है वो अतीन्द्रिय है, ठीक है। उसमें में उसने पुरुष की उत्पत्ति का खंडन कर दिया। अब वो रोगों की उत्पत्ति का खंडन करते हुए कह रहा है कि यदि रस से रोगों की उत्पत्ति मानी जाए तो भी ये उचित नहीं है, क्योंकि असात में शब्द स्पर्श रूप
गंध से भी रोगों की उत्पत्ति हुई है। साथ में जो मतलब अपने शरीर के अनुकूल नहीं है, वो वाले शब्द, स्पर्श, रूप और गंध से भी जो है वो रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये कहते हुए उन्होंने जो रोगों की उत्पत्ति रस से हुई है उस चीज का भी खंडन कर दिया। अब हिरण्याक्ष अपना पक्ष ला रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि षड धातु से पुरुष की उत्पत्ति हुई है और षड धातु से ही रोगों की भी उत्पत्ति हुई है। षड धातु में क्या आते हैं? आत्मा प्लस में पंच महाभूत। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? पंच महाभूत और आत्मा से जो है पुरुष की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं वजह से क्या होते हैं? रोग भी उत्पन्न होते हैं। प्राचीन विद्वानों ने चिकित्सा के लिए उपयोगी इस राशि पुरुष को पूर्ण परीक्षा करने के बाद षड धातु है ऐसा माना है। मतलब जो पहले वाले विद्वान है ना, उन्होंने अब ये जो षड धातु होते हैं पुरुष, उन्हीं को ही राशि पुरुष कहते हैं। तो इस राशि पुरुष को पूर्ण, उन्होंने कुछ ऐसे सोच समझ के ही है ना इसको षड धातु माना है। यही कहना चाह रहा है कि पूर्ण परीक्षा करने के बाद ही षड धातु है ऐसा माना है। कौशिक का पक्ष। कौशिक अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो षड धातु से जो है पुरुष की उत्पत्ति नहीं होती। अगर मम्मी पापा ही नहीं होंगे, मतलब माता पिता ही नहीं होंगे, तो उसके बिना पुरुष की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? जैसे पुरुष से पुरुष, बैल से बैल, घोड़े से घोड़े और प्रमेय आदि जो रोग होते हैं वो भी माता पिता से ही मिलते हैं। मतलब जो डायबिटीज रोग होते हैं वो भी तो आगे जो है माता पिता से ही बच्चे में आते हैं। तो ये सभी ये जेनेटिक्स वाला सीट बताते हुए जो कौशिक है वो पुरुष की उत्पत्ति और रोगों की उत्पत्ति में जो है माता पिता को कारण बता रहे हैं। कौशिक कहते हैं माता पिता के बिना षड धातु की उत्पत्ति कैसे होगी? पुरुष से पुरुष, बैल से बैल, घोड़े से घोड़ा और प्रमेय आदि रोग पिता से होते हैं। अतः पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में कारण माता पिता है। भद्रकाप्य का पक्ष। भद्रकाप्य ने नहीं ऐसा कहा क्योंकि अंधे से अंधा उत्पन्न नहीं होता। अब जैसे अगर किसी के मम्मी पापा अंधे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि उसके जो बेटा है वो भी अंधा हो। तथा तुम्हारे मत में माता पिता की सृष्टि से पहले उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे देखो, अब माता पिता जो है उससे पुरुष की उत्पत्ति हुई, मतलब कोई भी पुरुष है उसके माता पिता होंगे। अब जो माता पिता उनके भी आगे माता पिता होंगे। ऐसे करते 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 सृष्टि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मतलब अपने आगे के आगे पहले चलते जाएंगे तो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं आएगा जहाँ से अपने सोचे कि हाँ अब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हम हमेशा जो है माता पिता उसके होंगे, तो सबसे पहला जो पुरुष है वो कैसे बना? तो वैसे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसका जो है यहाँ पे रीजन नहीं मिलता अपनों को फिर। अतः जीव मात्र जो होता है वो कर्म से ही उत्पन्न माना जाता है, अर्थात रोग भी कर्मज होते हैं। कर्म के बिना रोगों की और पुरुषों की उत्पत्ति नहीं होती। अब भद्रकाप्य जो वो कर्मवाद लाए हैं कि कर्म जो है वही रोगों की और पुरुष की उत्पत्ति में कारण है। फिर है भरद्वाज का पक्ष। भद्रकाप्य के वचन को सुनकर भरद्वाज ने कहा कि कर्म से पुरुष और रोगों की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म करने से पहले कर्ता का होना परम आवश्यक है। अब सिंपल सी बात है, कर्म मतलब कोई भी अपने काम करता है तो बिना कर्ता के कर्म कैसे हो सकता है? कर्ता तो होना चाहिए ना, मतलब काम करने वाला बंदा तो होना चाहिए ना, वही तो कर्म करेगा आगे। कोई भी कर्म जो है वो कर्ता के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, कर्म जो है वो कर्ता की उत्पत्ति कैसे कर देगा? ठीक है, मतलब वो पुरुष और जो रोग है वो उसकी उत्पत्ति कैसे कर देगा? बिना पुरुष के कर्म की उत्पत्ति ही संभव नहीं है, तो कर्म से पुरुष की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इस चीज का उन्होंने खंडन करा है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं देखा गया जो कर्ता द्वारा न किया गया हो, अर्थात जिस कर्म के फल स्वरूप पुरुष की उत्पत्ति हो। ठीक है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसके फल स्वरूप जो पुरुष बने। ठीक है, यानी जो बिना कर्ता के हो। भारद्वाज का पक्ष। अब भारद्वाज जो है अपना पक्ष में क्या कह रहे हैं कि अब ये लाया स्वभाववाद। ठीक है, कि व्याधि और पुरुष जो होते हैं दोनों की उत्पत्ति का कारण क्या? स्वभाव है। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन सभी भावों में खरत्व, द्रवत्व, चलत्व और उष्णत्व स्वभावत उत्पन्न होते हैं, वैसे ही जो है अपने पुरुष जो है और रोग जो है वो स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। अब ये स्वभाववाद लाया, जैसे जो जल होता है उसमें द्रव का जो कैरेक्टर है उसका, है ना, वो स्वभाव से ही होता है, वो नेचुरली प्रेजेंट है उसमें। वैसे ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष की उत्पत्ति है और जो रोग की उत्पत्ति है वो स्वभाव से ही होती है। अब अगला है कंकायन का पक्ष। स्वभाववादी भारद्वाज के वचन को सुनकर कंकायन ने कहा कि स्वभाव से ही रोग तथा शरीर तथा सभी पदार्थों की उत्पत्ति व अनुत्पत्ति होती है, तो प्रयोजन विशेष से किए गए अन्य व्यापारियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसमें ये वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोला पहले भरद्वाज ने कि शरीर, रोग और जो सभी पदार्थ है वो स्वभाव से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेचुरली उनकी उत्पत्ति हो रही है, अनुत्पत्ति हो रही है। तो प्रयोजन विशेष थे, यानी कुछ अपने, है ना, ऐसे पर्पज से जो काम करते हैं, जैसे अध्ययन हो गया, कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, ये सभी जो व्यापार है इनकी कुछ इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगी, क्योंकि सभी पदार्थों की भी उत्पत्ति जो है वो स्वभाव से ही हो रही है। तो सारे यही सोचेंगे ना, जस्ट गो विद द फ्लो, है ना।
क्यों ही इतना काम करना है जब सब कुछ नेचुरली अपने आप ही होना है ना। तो इस वजह से इनके प्रयोजन विशेष के लिए जो अन्य व्यापारों के लिए किए गए जो अन्य व्यापार हैं उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। और कांकायन ने क्या कहा, इस सृष्टि मात्र का तथा पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति जिनका संकल्प अपरिमित है और जो इस चेतन अचेतन जगत के और सुख दुख के करता है। अब इन्होंने क्या बोला कि ब्रह्मा के पुत्र जो प्रजापति हैं उन्होंने ही इस जो जो सृष्टि है उन्हीं की कर्ता धर्ता वही है, ठीक है। उन्होंने ही ये जो चेतन और अचेतन जगत है और जो सुख दुख मतलब रोग और आरोग्य जो है उनके भी कर्ता धर्ता जो है वो सारे ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति ही हैं। तो इन्होंने बेसिकली रोग और जो पुरुष है उनकी भिक्षु उत्पत्ति आत्रे का में पक्ष कारण जो है कंकायन के इस वो वचन को सुनकर आत्रे प्रजापति को भिक्षु ने माना। कहा कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दुख के कर्ता नहीं माने जा सकते, क्योंकि प्रजापति को पुरुष की उत्पत्ति में कारण माना जाए तो प्रजापति की प्रजा सभी प्राणी होंगे। पिता पुत्र की सदा हित कामना करता है और संतानों के हित चाहने वाले प्रजापति अपने संतानों में दुष्ट मनुष्य के समान दुख का सहयोग नहीं कर सकते। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रजापति ने ही पुरुष की उत्पत्ति करी है, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रजापति ही है, तो प्रजापति रोग का कारण नहीं हो सकते। एक पुत्र पिता जो है वो कभी ये थोड़ी चाहेगा कि मैं अपने पुत्र को दुख दूं, तो प्रजापति कभी ये थोड़ी चाहेंगे कि मैं अपने संतानों को दुख से युक्त करूं, ठीक है। तो इस वजह से पुरुष की उत्पत्ति का कारण जो है वो प्रजापति नहीं है और रोग की उत्पत्ति का कारण भी प्रजापति नहीं है। आत्रेय भिक्षु ने जो है वो रोग और पुरुष की उत्पत्ति में काल को कारण माना है, ठीक है। ये कालवाद लाए हैं अपना। यह संपूर्ण जगत काल के ही वशीभूत है, काल के ही कंट्रोल में है और सभी प्रकार के कार्यों के होने में जो कारण है वो बेसिकली क्या है, काल ही माना है। तो ये इनके अकॉर्डिंग क्या है कि रोग और जो पुरुष है उसकी उत्पत्ति में कारण काल है, यानी समय है। अब इनके आगे जो टेबल दे रखे ना वैज्ञानिकों के नाम और उनके वाद, ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है और ये याद करनी है। ये अभी अपने सभी के वाद जो वो डिटेल में अपने पढ़ चुके हैं, जैसे परीक्षित का आत्मवाद अपने अभी डिटेल में पढ़ा है, शर्लोमा ने सत्ववाद दिया, वायोर्विद ने रसवाद, हिरण्याक्ष ने क्षर धातुवाद, कौशिक ने माता पितृवाद, भद्रकाव्य ने कर्मवाद, भरद्वाज ने स्वभाववाद, कांकाया ने प्रजापतिवाद और आत्रेय भिक्षु ने कालवाद। ये वाली जो टेबल है ये अच्छे से याद करनी है, ठीक है। इससे जो है एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। विभिन्न पक्षों के एकांतिक दुराग्रह की निंदा, इसमें जो है पुनर्वसु आत्रेय जो है 9 महर्षि जो है इनकी बातों को सुन के बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने ही पक्ष को लेके वाद विवाद करते जाओगे तो एक निश्चित सिद्धांत पर तो पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वाद विवाद की प्रक्रिया को छोड़ के एक निश्चित सिद्धांत की चिंता करनी चाहिए। जब तक ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट नहीं होगा तब तक अपने जो ज्ञान रूपी यानी ज्ञान योग्य करने वाले जो सिद्धांत हैं उनके विषयों का अपनों को ज्ञान नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं, वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरों की भी तो सुनो। बस ऐसे डिबेट करते जाओगे अपनी ही पॉइंट को सही समझ के तो एक कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे ना, एक सिद्धांत अपनों को कैसे मिलेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। पुनर्वसु आत्रेय का समन्वयात्मक मत। अब पुनर्वसु आत्रेय ने क्या बोला, आचार्य पुनर्वसु का सिद्धांत। अब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने जो भी अभी पहले के सिद्धांत आए हैं उनका खंडन नहीं करा, इन्होंने सभी सिद्धांत को लेकर चला। इन्होंने क्या बोला, सभी भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अपने अभी तक वाद पढ़े, जो भी अपने भाव पढ़े, जैसे स्वभाववाद, कर्मवाद, कालवाद, ये सब जो पढ़े अपने है ना सभी 9 के 9, अगर ये सामान्य रूप से रहते हैं, ठीक है, तो पुरुष की उत्पत्ति होती है और इन्हीं की विकृति भावों की विपत्ति यानी इन्हीं की अगर विकृति हो जाती है तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो पुनर्वसु आत्रेय ने सभी के जो पक्ष हैं उनको मिला के एक कंक्लूजन दिया कि जो भी अपने विवाद देखे वो अगर सामान्य अवस्था में रहते हैं तो पुरुष की उत्पत्ति होती है, अगर इन्हीं में विकृति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है तो रोग की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। पुरुष और रोगों की वृद्धि में हेतु। काशीपति वामक का दूसरा प्रस्ताव। भगवान पुनर्वसु आत्रेय के वचनों को सुनकर पुनः काशीराज वामक ने भगवान आत्रेय से पूछा, भगवान, संपत्ति से उत्पन्न हुए पुरुष और विकृति से उत्पन्न हुए रोगों की वृद्धि में क्या कारण है। अपने अभी पहले पुनर्वसु आत्रेय ने बताया था कि जो सभी भाव है उनकी संपत्ति से पुरुष की उत्पत्ति होती है और उनकी विपत्ति से यानी विकृति से रोगों की उत्पत्ति होती है। अब उसको सुन के जो है काशीपति वामक पूछ रहे हैं कि अपन इनकी वृद्धि में क्या कारण है, जैसे पुरुष की वृद्धि में क्या कारण है और रोगों की वृद्धि में क्या कारण है, उनको बढ़ाने वाले क्या है तत्व, है ना। तो
पुनर्वसु आत्रेय ने उत्तर दिया कि हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि में कारण है और अहितकर आहार का सेवन ही रोगों की वृद्धि में कारण है। कहते ये अब ऐसे आहार खाएंगे जो अपने शरीर के लिए अच्छे हैं, हितकर है, तो उससे शरीर की वृद्धि होती है, यानी पुरुष की वृद्धि होती है। अहितकर आहार जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है, उससे जो है वो रोगों की वृद्धि होती है। अग्निवेश का हित अहित आहार के लक्षण के बारे में प्रश्न। इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, मैं हितकारी आहार और अहितकारी विहारों के निश्चित लक्षणों को कैसे समझूं? जो हितकर आहार तथा जो अहितकर आहार बताए गए हैं, वे ही आहार मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देश, देह, दोष, पुरुष की अवस्था विशेष से विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, ऐसा हम लोग देखते। अब अग्निवेश जो है ना, वो पुनर्वसु आत्रेय से ये पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हितकर आहार कौन सा और अहितकर आहार कौन सा है? क्योंकि नॉर्मली जो हितकर और अहितकर आहार अपने देखते हैं, वो मात्रा, देश, काल और दोष आदि के बेसिस पे जो है अपनी विपरीत कार्य करते हैं। अब ये एग्जाम्पल इसको समझते हैं, जैसे शहद और घी जो है, दोनों ही अपने आप में क्या है, हितकर है, अपनी बॉडी के लिए अच्छे हैं, बट अगर उनको सेम अमाउंट में ले ली जाए तो वही विष का कार्य करते हैं, वही अपने लिए जो है वो अच्छे नहीं होते। तो उस बेसिस पे कह रहा है कि हितकर और अहितकर आहार जो है वो मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष, पुरुष की अवस्था, इन सभी से जो है विपरीत कार्य भी करने वाले होते हैं। ठीक है। फिर पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर। इस पर उत्तर देते हुए पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं, इस पर शंका उपस्थित करने वाले अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को स्वाभाविक रूप से ही रखे, ऐसे आहार जो शारीरिक जो धातुएं होती है उनको साम्यावस्था में बनाए रखे, ठीक है, उनको समान मात्रा में ही रहने दे, ठीक है, और विषम मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को भी सम मात्रा में कर दे, ऐसे जो आहार होते हैं वो हितकर आहार होते हैं। आपको पता ही है, अपनी जो बॉडी है उसको ढंग से रखना, तो धातु साम्य बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे आहार जो धातुएं जो होती है उसको साम्यावस्था में बनाए रखें, और यदि वो विकृत हो रखी हो, वो विषम अवस्था में हो, तो उसको भी साम्य बना दे। तो ऐसे आहार जो होते हैं उसे हितकर आहार द्रव्य कहना चाहिए। इसके विपरीत जो द्रव्य हो, इसके विपरीत द्रव्य से तात्पर्य जो सम धातु को विषम बना दे, और जो विषम धातु है उसको विषम ही रहने दे, ठीक है, उसे अहितकर आहार कहा जाता है। और यह हितकर और अहितकर द्रव्यों का निश्चित लक्षण है। इस आधार पर ही अपने को जानना चाहिए कि हितकर कौन सा और अहितकर कौन सा है। ठीक है। अग्निवेश का दूसरा प्रश्न। इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि भगवान, इस प्रकार उपदेश करने पर अधिकतर सभी प्रकार के वैद्य, चाहे वो उत्तम वैद्य हो, मध्यम, निकृष्ट बुद्धि वाले यानी बहुत कम बुद्धि वाले जो वैद्य हैं, वो हितकर और अहितकर द्रव्य का लक्षण निश्चित रूप से नहीं समझ सकते। अब अग्निवेश जो है वो आत्रेय से क्वेश्चन कर रहा है कि आपने जो भी लक्षण बताया हितकर और अहितकर आधार का, है ना, तो उस पर जो है मोस्टली जो वैद्य हैं, चाहे वो उत्तम बुद्धि वाले हो, मध्यम हो, या फिर जो निकृष्ट बुद्धि वाले हों यानी कम बुद्धि वाले हों वैद्य, वो हितकर और अहितकर द्रव्यों का लक्षण अच्छे रूप से नहीं समझ सकते। ठीक है। इसका जवाब देते हुए पुनर्वसु आत्रेय ने कहा, अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, जिन मनुष्यों को गुणों के अनुसार, द्रव्यों के अनुसार और कर्मों के अनुसार आहार तत्वों का ज्ञान है, गुण के अनुसार कैसे कि मान लो जिसको पता है कि हाँ ये शीत गुण का है या उष्ण गुण का है ना, द्रव्यों के अनुसार जैसे भ्रंगण द्रव्य जो है वो कार्य क्या करते हैं, कर्मों के अनुसार जैसे अब पता हो कि जैसे भ्रंगण द्रव्य होते हैं उनका कार्य क्या है, ठीक है, भ्रंगण करने का, तो ये वाला जो द्रव्य है ये भ्रंगण द्रव्य है, इसका कर्म ये है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग उसको आहार तत्वों का पूरी नॉलेज हो कि कौन से आहार का क्या गुण है, उसका क्या कार्य है, उन सभी की अच्छे से नॉलेज हो, तथा मात्रा आदि यानी आहार की मात्रा, काल, देश आदि आहार विधि विशेष आयतन के सर्व अवयव यानी संपूर्ण रूप से सभी अवयवों का, है ना, ज्ञान हो, वे ही व्यक्ति जो है इस प्रकार के हितकर और अहितकर आहार वर्गों का उपदेश कर सकते हैं। वही बता सकते हैं कि कौन सा आहार है वो हितकर है, कौन सा अहितकर है। सिंपल सी बात है, अत्रेय ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको पूरी नॉलेज हो, गुणों के आधार पर आहार के बारे में पता हो, कर्मों के आधार पर आहार का पता हो, द्रव्यों के अनुसार उसे आहार का ज्ञान हो, वही जो मनुष्य है वो बता सकते हैं कि हितकर आहार कौन सा और अहितकर आहार कौन सा है। जो व्यक्ति आहार तत्वों को सभी प्रकार से जानता हो, वही व्यक्ति ऐसे उपदेशों को समझ सकता है। अब जैसे बता दिया है ना व्यक्ति ने या फिर वैद्य ने, है ना,
कि ये वाला हितकर है, ये वाला अहितकर है। अब उसकी जो उपदेश है उसको भी वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको आहार तत्व का ज्ञान हो, ठीक है। अधिकतर सभी प्रकार के चिकित्सक इस उपदेश को जिस प्रकार समझ सके उसी प्रकार से मात्रा आदि सभी भावों को उदाहरण रूप में न देकर उपदेश कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब अधिकतर जो मोस्टली चिकित्सक है वो जैसे समझ रहे हैं ना इनको, उसी प्रकार में जो है उस मात्रा आदि भावों से उसका जो उपदेश कर रहे हैं। मात्रा आदि सभी भावों का उदाहरण देना बहुत कठिन है, क्योंकि मात्रा आदि के विकल्प या भेद बहुत प्रकार के हैं। अब लक्षण के अनुसार और द्रव्यों के अनुसार आहार विधि विशेष की व्याख्या कर रहा हूँ। आहार के विभिन्न दृष्टि से भेद, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। पहले है इसमें जैसे अर्थ में अभेद होने से आहार का आहारत्व प्राय एक ही होता है। आहार के आहारत्व से तात्पर्य ये है कि ऐसे आहार जो होता है उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसे गले से नीचे उतारा जा सके यानी जिसे खाया जा सके उसे आहार कहते हैं। तो उस भेद पे जो है वो उस बेसिस पे आहार जो होता है वो एक टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है वह आहार द्रव्य स्थावर जांगम में से दो योनि का होता है। पहले तो योनि क्या होती है, योनि वो होती है कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन के बेसिस पे आहार दो टाइप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्लांट ओरिजिन जिसमें आ जाता है स्थावर, और एक होता है कि एनिमल से अपने को मिला हो, है ना, तो उसको कहते हैं जांगम भेद, जांगम, ठीक है। फिर तीसरा है हितकर आहार और अहितकर आहार। परिणाम के अनुसार आहार के प्रभाव दो होते हैं। अब आहार जो अपने खाते हैं वो अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट दिखाता है, वो क्या प्रभाव दिखाता है, तो प्रभाव भेद से आहार दो टाइप के होते हैं, हितकर और अहितकर। वो अपने शरीर के लिए अच्छे भी हो सकते हैं आहार और बुरा भी हो सकता है। पान, अशन, भक्ष्य, लेह के प्रयोग भेद से। प्रयोग भेद से तात्पर्य जैसे मतलब कि कई आहार होते हैं जिनको अपने पी सकते हैं, कई आहार होते हैं जिसको अपने खा सकते हैं, और कई आहार होते हैं जिसको अपने चाट सकते हैं। उस बेसिस पे जो आहार जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, पान, अशन, भक्ष्य और लेह। फिर उसके बाद में है रस के बेसिस पे। रस 6 प्रकार के होते हैं, उसी आधार पर जो है स्वाद के भेद से आहार जो होते हैं वो भी 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय भेद से 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए आहार द्रव्य स्वाद भेद से 6 प्रकार के होते हैं। फिर गुण भेद से। गुण कितने होते हैं, टोटल 20 गुण होते हैं, तो उस आधार पर आहार भी जो होता है वो 20 प्रकार का होता है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, श्लक्ष्ण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सांदर, द्रव। ये आहार के 20 गुण है और इसके आधार पर इसके अनुसार आहार के 20 भेद होते हैं। इस प्रकार द्रव्यों के संयोग और संस्कार की बहुलता से आहार की संख्या अपरिमित भेद से युक्त होती है। संयोग और संस्कार के बेसिस पे मतलब कि अपने कई जो 2-3 द्रव्यों को एक साथ मिला दिया उस बेसिस पे, या फिर उसमें कोई गुण ऐड कर दिया, संस्कार कर दिया उसका, है ना, तो उस बेसिस पे आहार जो होते हैं वो अपरिमित होते हैं यानी असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। आगे प्रभाव से हितकर और अहितकर आहार। इसको अगर अपने नॉर्मली पढ़ के याद करते तो नहीं याद होता, इससे बढ़िया है इसको एक टेबल बनाओ। ये मैंने टेबल बना दी है, इस वे में आप भी अपनी नोटबुक पे लिखो और ऐसे याद करोगे आपको याद रह जाएगा। जैसे इसमें आप वर्ग देखिए, शुक धान्य में हितकर कौन सा है, लाल चावल है, अहितकर यवक है। शमी धान्य में जहाँ पे दालें होती है, ठीक है, शुक धान्य में चावल वगैरह आते हैं, तो शुक धान्य में लाल चावल हितकर है और अहितकर में यवक है। शमी धान्य जिसमें दालें आती है तो मूंग की दाल हितकर है और उड़द की दाल अहितकर है। शाक वर्ग में जीवंती या शाक हितकर है, सरसों का शाक अहितकर है। जल वर्ग में आकाशीय जल जो वर्षा का जल होता है ना, जो आकाश से आता है वो वाला हितकर है, और वर्षा ऋतु में जो नदी में जल होता है वो अहितकर है। लवण में अपनों को पता ही है, सैंधव लवण सबसे ज़्यादा हितकर है, और ऊसर से निर्मित जो लवण होता है वो अहितकर है। घी में गाय का घी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और भेड़ का घी सबसे ज़्यादा बेकार होता है। दूध में गाय का दूध सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और भेड़ का दूध अहितकर होता है। स्थावर स्नेह जो मतलब प्लांट से अपनों को स्नेह मिलता है, उसमें तिल का जो तेल होता है वो सबसे बेस्ट होता है और भर्रे का तेल सबसे ख़राब होता है। फलों में मुनक्का काफ़ी सही होता है, काफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छा मुनक्का होता है, और बड़हर सबसे बेकार होता है। कंद में अदरक सबसे अच्छी होती है और आलू अहितकर होता है। ईख के विकार मतलब जो गन्ने के विकार होते हैं, उनमें गन्ने से जो चीज़ें बनती हैं वो ईख विकार होते हैं, तो उनमें शर्करा सबसे हितकर है और राब जो होता है वो अहितकर है। पत्ती खाने वाले पशुओं की मैदा जो होती है उनमें बकरी की मैदा हितकर है, हाथी की मैदा अहितकर है। पक्षियों के मांस में लावा पक्षी का मांस हितकर है, कान कबूतर का मांस अहितकर है।
मृग मांस यानी पशुओं के मांस में एंड का मांस हितकर है और गाय का मांस जो है वो अहितकर है। बिल में रहने वाली प्राणियों के मांस में गौ मांस हितकर है और अहितकर में मेंढक का मांस है। मछली मांस में रोहू मछली का मांस हितकर है और चिलचे मछली का मांस अहितकर है। अनूप मृग की चर्बी में सूअर की चर्बी हितकर है और भैंस की चर्बी अहितकर है। मछली की चर्बी में चुलुकी जाति की चर्बी हितकर है और कुमीर जाति की चर्बी अहितकर है। जलचर पक्षियों की चर्बी में श्वेत हंस की चर्बी हितकर है और काग मदगु पक्षी की चर्बी अहितकर है। खोद कर निकाल के खाने वाले पक्षियों की चर्बी में मुर्गे की चर्बी हितकर है और चटक की चर्बी अहितकर है। ऐसे करके आपको ये टेबल बना के इसको अच्छे से याद करना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो इसको ढंग से याद कर लेना।